हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज आम डिस्कस करवा मध्य प्रदेश सेट रो इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 एटा पार्ट 2 रहिबो। पार्ट 1 रे आमे 51 रु 75 पर्यंत 25 क्वेश्चन डिस्कस करथिले। एटा पार्ट 2 रे आमे 76 रु 100 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करबा। तो चैनल को जो माने फर्स्ट टाइम विजिट करछो सब्सक्राइब कर दियो और प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदी देखिना हो प्लेलिस्ट जाके देखि परिबो। तो चलंतु आज क्लास स्टार्ट करबा। Question number 76, first question. What does stationarity refers to in the context of time series analysis? Time series analysis अनुसार stationarity कहले हमें कौन बुझिबा? The series has constant mean and variance over time, or the series shows a clear upward and downward trend. The series contains seasonality, or the series has a non-constant variance. तो आम गोटे गोटे देखा जे स्टेशनरीटी कहले आम टाइम सीरीज एनालिसिस रे कौन बुझे। एक्चुअली स्टेशनरीटी कहले जोटारे मीन आउ वेरिएंस टा कांस्टेंट रही सेटा को ही स्टेशनरीटी कहबा। तो ये फास्ट ऑप्शन ले अच्छी द सीरीज हैज कांस्टेंट मीन एंड वेरिएंस ओवर टाइम। ओवर टाइम तार मीन आउ वेरिएंस जदि सीरीज रो कांस्टेंट रहुची ताहले सेटा को आम स्टेशनरीटी बोली कहबा। तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर। कहीं ना in the context of time series analysis, stationarity refers to a property of a time series where statistical properties such as mean, variance and covariance do not change over time. So a stationarity series doesn't have trends, seasonal effects or changing variances, making it stable and predictable over time. So A is the right answer here. और जो अदर ऑप्शन अच्छी द सीरीज सज ए क्लीयर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड माने सीरीजटा अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड को शो करथिबो ताहले सेटा नॉन स्टेशनरीटी हिजबो। काहे ना द सीरीज सज पीरियडिकल फ्लक्चुएशन दैट चेंज ओवर टाइम। तो ये तो हबो नहीं। तापरे आउ जो ऑप्शन अच्छी ऑप्शन सी डी सी होची द सीरीज कंटेन्स सीजनलिटी। सीजनलिटी रे भी हमें देखुचे जे नॉन स्टेशनरीटी हबो। काहे ना द सीरीज सज पीरियडिक फ्लक्चुएशन दैट चेंज ओवर टाइम सीजनलिटी रे। तापरे द सीरीज हैज ए नॉन कांस्टेंट वेरिएंस। वेरिएंसटा नॉन कांस्टेंट रहिले सेटा हेटेरोस्केडास्टिसिटी को शो करे व्हिच इज ए फॉर्म ऑफ नॉन स्टेशनरीटी। तेणु करी बी सी डी तो हम नहीं ए हो 76 रो राइट आंसर। तापरे क्वेश्चन नंबर 77 को जिबा। इन एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज व्हिच प्लॉट इज टिपिकली यूज्ड टू विजुअलाइज द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। ये जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शनटा कोथरे हमें टिपिकली यूज करता हूँ हिस्टोग्राम, क्यू क्यू प्लॉट, एचसीएफ प्लॉट और स्कैटर्ड प्लॉट। तो सेटा हो आम जो ऑटो कोरिलेशन रो फंक्शनटा कौन टिपिकली यूज करता हूँ सेटा हूँ एसीएफ प्लॉट। एसीएफ प्लॉट कौन ना ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। एसीएफ हूँ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन तार फुल फॉर्मटा। तेणुक ऑटो कोरिलेशन फंक्शन से सर्ट रे एसीएफ कहुए। तो से ही आम यूज करवा। तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इज टिपिकली यूज टू विजुअलाइज द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इन टाइम सीरीज एनालिसिस। इट शोज द कोरिलेशन ऑफ द टाइम सीरीज विथ इट्स ओन लैग्ड वैल्यू। सो द एसीएफ प्लॉट helps in identifying patterns, trends and seasonality, and it is useful for model diagnostic especially when building ARIMA models. आउ जो अदर रहा हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम रे आम कौन करता ना हिस्टोग्राम यूज टू विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। डिस्ट्रीब्यूशन डाटा केमती से डाटाटा डिस्ट्रीब्यूट होइছে आम से हिस्टोग्राम रे प्लॉट करता। तो सेटा तो हम ना ऑटो कोरिलेशन नुहे। तापर क्यू क्यू प्लॉटटा कौन ना क्यू क्यू प्लॉट हूँ क्वांटाइल प्लॉट जोटा कहुए इज यूज टू कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डाटा सेट टू ए थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन नॉट फॉर ऑटो कोरिलेशन। तो यहाँ नुहे। तापर स्कैटर्ड प्लॉटटा कौन ना स्कैटर्ड प्लॉट इज यूज टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बट इट इज नॉट स्पेसिफिकली यूज टू विजुअलाइज द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ ए टाइम सीरीज। तेणुक एसीएफ बा ऑटो कोरिलेशन प्लॉट हो राइट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 को जिबा। The measure of dispersion which is least affected by the presence of extreme value is variance, quartile deviation, skewness, standard deviation. से कौन the measure of dispersion जो अच्छी कोटा least affected हवो extreme values द्वारा कोटा माने बहुत कम affected होता है। वेरिएंस तो affected हवो। क्वार्टाइल डेविएशन टा एक्चुअली लीस्ट affected होता है। क्वार्टाइल डेविएशन बी हो राइट ऑप्शन। कहीं ना
क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी ताको हमें कही था। इट इज ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन दैट इज लीस्ट एफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू और आउटलायर्स जोटा को कह जाए एक्सट्रीम वैल्यू बा आउटलायर्स द्वारा माने लीस्ट एफेक्टेड सब कम एफेक्टेड होता है या भितर कहीं इट इज कैलकुलेटेड एज द हाफ डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड द थर्ड क्वार्टाइल। तो Q1 plus Q3/2 the focusing on the middle 50% of the data, this make it more robust to outliers compared to other measures of dispersion like variance and standard deviation। जेहेतु एटा माने मिडिल पर्सन टाको नहीं था से आउटलायर्स द्वारा कम माने कम करके एफेक्टेड होता है। आ जो वेरिएंस कहले वेरिएंसटा इट इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज बिकॉज it square the difference from the mean giving large deviation greater weight। तो वेरिएंस जो स्क्वायर डिफरेंस आम नहीं था तो से माने आउटलायर्स द्वारा एफेक्टेड हम। आउटे रहा स्क्यूनेस। स्क्यूनेस इज ए मेजर ऑफ द एसिमेट्री ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन दो इट कैन बी एफेक्टेड बाय आउटलायर्स। तापर आउटे स्टैंडर्ड डेविएशन लाइक वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज बिकॉज इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन कौन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन कहते तो यहाँ भी माने जो एफेक्टेड हम एक्सट्रीम वैल्यूज द्वारा किंतु क्वार्टाइल डेविएशन नुहे। तो बी हिज यार राइट आंसर। तापर क्वेश्चन नंबर 79 को आसीबा व्हाट इज द टर्म यूज इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर द एरर ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस। ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करवा टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर टाइप 3 एरर और कंपोजिट एरर। एटी मेनली आमर दी प्रकार अच्छी टाइप 1 आउ टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर रे आमे देखि था कौन ना जोटा हाइपोथेसिसटा ट्रू थिबो बट रिजेक्ट कले ट्रू बट रिजेक्ट। आउ टाइप 2 टा कौन ना फॉल्स थिबो बट ताको आमे एक्सेप्ट करूचे। ट्रू थिबो बट जदि रिजेक्ट करदेले ताले सेटा को आमे कहबा टाइप 1 एरर। आ जदि फॉल्स थिबो बट ताको एक्सेप्ट कले ताले सेटा हि जिवो टाइप 2 एरर। तो एठी हमकु देछि रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस। तो ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करबा माने सेटा टाइप 1 एरर अंडर रे आसु। तो एतिटा भितरे मेनली डिफरेंसटा मन रखियो। तो एठी टाइप 1 एरर हि जिवो राइट आंसर। तापर क्वेश्चन नंबर 80 को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक कोटा टी टेस्ट जेड टेस्ट chi-square टेस्ट और एफ टेस्ट। आमर दी प्रकार टेस्ट अच्छी पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। तो या भितर जदि आम देखा टी टेस्टा हूँ पैरामेट्रिक जेड टेस्ट भी पैरामेट्रिक chi-square टा नॉन पैरामेट्रिक आसो आउ एफ टेस्टा पैरामेट्रिक आसो। तो ये ऑप्शन सी हो राइट आंसर। chi-square टा हूँ कौन ना नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक भितर मेनली डिफरेंस कौन chi-square टा कहीं ना chi-square टेस्ट इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तार मीनिंगटा कौन ना इट मीन्स it doesn't assume a specific distribution for the data such as normal distribution. So it is used for categorical data to access how observed frequency compare to expected frequencies. आउ जदि आमे कहबा टी टेस्ट है पैरामेट्रिक और टी टेस्ट इज ए पैरामेट्रिक टेस्ट यूज टू कंपेयर द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स। दुटा ग्रुप्स रो मीन को आमे कंपेयर करथाउ टी टेस्ट रे एज्यूमिंग दैट डाटा फॉलो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आउ जेड टेस्ट आसिले ए पैरामेट्रिक टेस्ट यूज फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिगार्डिंग मीन्स और proportion assuming the data follow a normal distribution. Now F test आसिले F test होची it is also a parametric test used to compare the variance or the test of overall significance of a regression model. variance किंबा overall significance of regression model को टेस्ट करते हैं। तो एगुड़िक पैरामेट्रिक होची। तो C हो राइट आंसर। chi-square टेस्ट होची नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तापर क्वेश्चन नंबर 81 को आसीबा the mathematical expression given in terms of a variable quantity is called variable quantity को आम कौन कही था फंक्शन रेशनल फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन और इक्वेशन। से कौचे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी को आम कौन कही था सेटा को आम जनरली फंक्शन ही कही था। कहीं ना फंक्शन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब ए रिलेशनशिप बिटवीन वन और मोर वेरिएबल। फंक्शनटा कौन गोटे कि गोटे अधिक वेरिएबल भितर थिबा रिलेशनशिपटा को शो करता है। वेयर ईच इनपुट इज एसोसिएटेड विथ एक्जाक्टली वन आउटपुट। इनपुट सहित आउटपुटटा रिलेटेड था। सो इट रिप्रेजेंट हाउ वन क्वांटिटी और आम कहीपर जोटा डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स ऑन एनदर क्वांटिटी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबलटा केमिति इंडिपेंडेंट वेरिएबल उपर डिपेंड करुच्ची सेटा ही आम फंक्शन ले देखे। धर एमती y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x ये टाइप। तो yटा हूँ x रो गोटे फंक्शन
तो ये आम एक्स रहा भी माने एक्स वैल्यू चेंज करवा सेटा डिपेंड कर माने सेटा इंडिकेट कर वाई को माने एक्सटा ही गला कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आउ एक्स चेंज कले जहाँ भी आसो से वाई माने फाइनाली शो कर तो वाईटा हो जाऊँगी डिपेंडेंट वेरिएबल तो ये तो यहाँ फंक्शन ही शो करता है वेरिएबल क्वांटिटी तो ए हो राइट आंसर। आउ जो ऑप्शन अच्छी रेशनल फंक्शन होची इट इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज द रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स रेशियो नेले आम रेशनल फंक्शन कही था। आउ पॉलिनोमियल फंक्शन तो जानी पॉलिनोमियल फंक्शन इज टाइप ऑफ फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स पावर ऑफ ए वेरिएबल बट नॉट नेसेसरली ए वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ जस्ट वन क्वांटिटी। आउ इक्वेशन तो एन इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट असिस्टिंग द इक्वेटिंग ऑफ टू एक्सप्रेशन टिपिकली इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स व्हिच व्हाइल ए फंक्शन कैन बी पार्ट ऑफ एन इक्वेशन माने फंक्शनटा कौन गोटे इक्वेशन गोटे पार्ट हो पार फंक्शनटा एंड इक्वेशन इटसेल्फ इज इन द सेम फंक्शन इक्वेशनटा फंक्शन हो पारे इक्वेशन गोटे पार्ट फंक्शन हो पार तेणुक ये राइट ऑप्शनटा फंक्शन ही हम। तापर क्वेश्चन नंबर 82 को आसवा ये जो इक्वेशन देती दिस इक्वल टू 0 गिवन इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ व्हिच डिग्री लिनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक और क्यूबिक देख आम तार पावर रू जापर सेटा कौ टाइप हम पावर रे केते हाईएस्ट अच्छी एटी एक्स क्यू अच्छी तापर एक्स स्क्वायर अच्छी तापर एक्स अच्छी तापर पावर रे 0 अच्छी माने 0 रहला कांस्टेंट तो एटी हाईएस्ट केते अच्छी पावर हाईएस्ट अच्छी 3 माने ताको आमे कहिबा क्यूबिक इक्वेशन आ हाईएस्ट जदि 2 थिबो 2 थिले ताको क्वाड्रेटिक को हाजिबो 1 थिले ताको लिनियर को हाजिबो आ 3 थिले ताको क्यूबिक कहिबा तो हाईएस्ट अच्छी पावर अच्छी 3 तले एटा हिजिबो क्यूबिक फंक्शन। जदि आम खाली एमती 3x² + 5x लिखले ताले ये हाईएस्ट अच्छी 2 ताले सेटा क्वाड्रेटिक हम जदि खाली 5x + 2 = 0 एमती लिखले ताले सेटा लिनियर हो कहीं ये एक्स पावर 1 आसूँ हाईएस्ट तो ये टाइप आम जापर जे इक्वेशन रे को टाइप इक्वेशन सेटा हम आइदर लिनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तो ये हाईएस्ट अच्छी 3 तेणुक यहाँ क्यूबिक फंक्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 83 What will be the marginal cost function when average cost function is AC दे देला एतिकी and x रो वैल्यू दे देछि for quantity of production is given ताहले आमे एठी बाहर करिवा what is the marginal cost function आमे एठी MC बाहर करिवा हमको given अछि AC आम पाखरे अछि AC रो MC बाहर करिवा तो हमें MC रो फार्मूला जानछे MC रो फार्मूला कोन MC होछि जो चेंज इन टोटल कॉस्ट बा आम एठी तार डेरिवेटिव नहीं पारिबा डेरिवेटिव ऑफ TC DTC बाय DQ बा एठी x फॉर्म रे अछि तो आम कहि परिबा DX नहीं पारिबा DTC बट हमको तो TC एठी नाही ना टोटल कॉस्ट नाही आम पाखरे एवरेज कॉस्ट अछि एवरेज कॉस्ट रु टोटल कॉस्ट को पहुंचाइबा तो टोटल कॉस्ट रे माने एवरेज कॉस्ट होछि एवरेज कॉस्ट हम जानछे एवरेज कॉस्ट AC = TC बाय Q बा TC बाय X एठी x फॉर्म रे अछि तो TC बाय एक्स करदे आम पाइबा कौन AC पाइबा AC = TC बाय एक्स ताहले ये जगह TC = कौन हो AC × x हो TC = AC × x कहीं AC = TC बाय एक्स ताहले TC = AC × x करदे पाइबा तो आगे एवरेज कॉस्ट रु टोटल कॉस्ट बाहर करवा तापर टोटल कॉस्ट रो डेरिवेटिव बाहर करदे सिंपल तो स्टेप बाय स्टेप करवा फास्ट होची AC आमर अच्छी एतिकी AC को आमे तार AC को आमे कौन करवा TC रे नवा माने AC × x करदवा माने ये जो इक्वेशन अच्छी ता सहित जस्ट खाली x को मल्टीप्लाई करदवा ताले सेटा हिजो TC ताले TC = AC × x ताले AC रो सहित x मल्टीप्लाई हेले एटा केते 100 × x माने 100x हे गला माइनस 2x × x हो 2x² माइनस 0.5 x² × x माने x³ हो माइनस 0.5 x³ तो यहाँ आमर आसीगला TC रो वैल्यू तापर आमे TC रु MC बाहर करि परबा DTC बाय DX माने यार डेरिवेटिव बाहर करदबा तो 100x रो डेरिवेटिव केते डायरेक्ट मु लिखुची आंसर 100 माइनस 2x² डेरिवेटिव एटा आसी मल्टीप्लाई हो बेस सहित पावरटा 2 × 4 ताले एठी हो 4x माने x² 2 - 1 माने 1 हो माइनस 0.5
3 इंटू 0.5 3 इंटू 0.5 माने 5 3 15 माने ये 1.5 तो माइनस 1.5 एक्स कौन हम स्क्वायर हम क्या क्यू थे से स्क्वायर हो एम सी इज इक्वल टू 100 माइनस 4x माइनस 1.5 एक्स स्क्वायर एतिकी भैल्यू आसला तापर एठी आमे से दे देछि x रो वैल्यू दे देछि 4 ताले ई जगह रे x रो वैल्यू 4 पुट कर दबा देले आमे आंसर पाइ जबा तो एम सी इज इक्वल टू केते हला फास्ट तो 100 को 100 रहिला माइनस 4 इंटू एक्स वैल्यू केते अछि 4 ताले 4 इंटू 4 माइनस 1.5 एक्स स्क्वायर ताले 4 रो स्क्वायर एटा को सॉल्व करबा ताले 100 माइनस 416 माइनस 1.5 इंटू 4 रो स्क्वायर माने 416 16 इंटू 1.5 16 इंटू 1.5 हेले सेटा 240 15 240 सेटा 224 24 हो जिवो तो 24 हो जिवो 16 100 माइनस 16 माइनस 24 ताले 24 40 ताले 100 माइनस 40 100 40 गले केते 60 60 हम तो एम सी वैल्यू 60 हम राइट आंसर तो ये आम कौन कले फास्ट एसी रु टी सी बाहर कले एसी इंटू एक्स कले तापर टी सी रो डेरिवेटिव बाहर कले एम सी पाइगले एम सी रे जस्ट एक्स रो वैल्यू पुट करिकी आम तार वैल्यू बाहर कले आसला केते 60 तो 60 राइट ऑप्शन हम 100 102 106 108 ना ये सब भूल भाल अच्छी एक्चुअली ऑप्शन रे 60 ही नहीं तो ये राइट ऑप्शन माने ऑप्शन रे ही इनकरेक्ट अच्छी क्वेश्चन जहाँ देती से अनुसार आमर राइट आंसर आसूँ 60 आसूँ चेक भी करें ये तो किसी भूल ही नहीं बट ऑप्शन रे भूल अच्छी तो एटारे जो मैंने भी करते ग्रेस मार्क मिली तो एक्चुअली राइट ऑप्शन हो 60 तो 60 कौन से ऑप्शन रे नहीं बट राइट ऑप्शन 60 ही हम आम तो स्टेप बाय स्टेप गले जहाँ ही आंसर आसूँ तो ये ऑप्शन रे इनकरेक्ट माने ऑप्शन ही देछि तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 84 को आसीबा तो 84 रे से दूची व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 1963 fx रो वैल्यू दे देला माने fx बा हमें कहि परिबा y इज इक्वल टू 1963 तले dy बाय dx इज इक्वल टू एठी देखो y रो वैल्यू बा fx रो वैल्यू गोटे कांस्टेंट नंबर अछि एनी कांस्टेंट नंबर रो डेरिवेटिव कौन हो जाए 0 हो जाए कहीं ना जब आम देखा डेरिवेटिव ऑफ 1963 विथ रेस्पेक्ट टू डेल एक्स बा जहाँ भी थी तो ये डेल एक्स हेले ये तो एक्स रो टर्म ही किसी ना ना तो ये कांस्टेंट एनी कांस्टेंट रो डेरिवेटिवटा 0 ही आसे तो आम ये कहीपर डायरेक्ट आंसर को जीवा 84 रो राइट ऑप्शन ए हो सिंपल डेरिवेटिव रो फंक्शन अच्छी एनी कांस्टेंट रो डेरिवेटिव 0 हम तो ए हो राइट आंसर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 को आसीबा अच्छा 85 रे से देछि जे इफ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस देन a प्लस b विल बी सिंपल a प्लस b रे आमे जतोले मैट्रिक्स रे प्लस करथाउ जे जो प्लेस अछि से जगह रे ताको प्लस करबा माने 2 प्लस 3 0 प्लस 6 तापरे 5 प्लस 4 एंड 6 प्लस 1 तले 0 प्लस 3 2 प्लस 3 3 2 5 5 आसीबो फास्ट आसीबो 5 माने लिखिपर आम ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 3 5 तापर 0 प्लस 6 माने तो सही 6 ही आसीबो तापर 5 प्लस 4 5 4 9 और 6 1 7 तो 5 6 9 7 5 6 9 7 ये तो फास्ट दुटार नहीं 5 6 9 7 यस ऑप्शन सी रे अछि 5 6 9 7 तो सी है राइट आंसर डायरेक्ट माने सिंपल फॉर्मूला प्लस और माइनस रे एमती डायरेक्ट जे जोठी अछि सही प्लेस रे हम माने 2 इंटू 2 3 इंटू 3 4 इंटू 4 सेम मैट्रिक्स थिले प्लस माइनस आम करि परिबा तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा अच्छा क्वेश्चन नंबर 86 रे देला इफ a इज इक्वल टू 3 4 1 2 देन a इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ a विल बी इनवर्स मैट्रिक्स रे हमको टिके दुटा स्टेप आउ करिया पई पड़ फॉर्मूला होची ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय ए रो डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए बाय ए रो डिटरमिनेंट एटा होची तार फॉर्मूला
तो एटा जो मैंने भी जानी थी मैट्रिक्स रे ये फॉर्मूला थाए एडजॉइंट ए बाय ए रो डिटरमिनेंट 2 into 2 डिटरमिनेंट तो आम बाहर करदे क्रॉस मल्टीप्लाई करी माइनस करी बाहरी जीव ए रो डिटरमिनेंट आउ एडजॉइंट ए माइनर आगे देखा तापर तार कोफैक्टर मैट्रिक्स करवा देले सेटा एडजॉइंट ए आसीबो तापर डिटरमिनेंट रे ताको डिवाइड करवा तो ये स्टेप बाय स्टेप फास्ट ए रो डिटरमिनेंट बाहर करदे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कले 3 दूने 6 माइनस 4 के 4 तो 6 रु 4 गले केते हिजबो 2 ताले ए मैट्रिक्सटा हमर बाहरला केते 2 आसीगला मु डायरेक्ट करूची तापर गोटे गोटे स्टेप बाय स्टेप एठी जीवा एडजॉइंट ए बाहर करवा एडजॉइंट ए बाहर 2 into 2 मैट्रिक्स रे माइनर आउ कोफैक्टर माइनर हेले एठी देखो फास्ट 3 रो बाहर करवा माइनर एठी 3 रे रो आउ कॉलम को हटाई देले आउ किए रहिला 2 आसिला ताले फास्ट रे आसीबो 2 माने 2 तापर सेकंड रे 4 रे आसीबो केते ना ए रो कॉलम हटाई देले 1 आसीबो 2 1 तापर केते आसीबो 1 रे केते आसीबो रो कॉलम हटाई देले 4 तापर 2 रे आसीबो ए वाला रो कॉलम को हटाई दियो यार ताले 3 आसुची तो 2 1 4 3 2 1 4 3 तापर तार कोफैक्टर रे नेले आमे जस्ट साइन टा को नै था माने देखियो 2 into 2 मैट्रिक्स रे फर्स्ट रे प्लस सेकंड रे माइनस थर्ड रे माइनस देन प्लस आ जदि 3 into 3 थिबो ताले प्लस माइनस एमती हेकी चलिबो बट 2 into 2 रे प्लस माइनस प्लस एमती साइन ही रही थाए तो एठी ताको आमे जतबेले अरेंज करिबा ताले मैट्रिक्स रो वैल्यूटा केते हिजबो ना 2 -1 -4 3 एति के आसिला तापरे सेतिरे हमें बाय डिवाइड केते एडजॉइंट ए बाय केते ए रो डिटरमिनेंट वैल्यू हमर आस्तिला केते 2 तो ये टोटल टारे होल डिवाइड बाय 2 कर देबा होल डिवाइड बाय 2 माने फर्स्ट रे हमर 2/2 इज इक्वल टू केते हिजिबो 2/2 मैं डायरेक्ट आंसर लिखुची 2/2 हे गले 1 आसी जिवो तापरे -1/2 रे तो से सेमती ही रहइबो किछि चेंज होबनी -1/2 तापरे -4/2 आसिले 2 दूने 4 -2 तापरे 3/2 तो सही सेमती रहइबो 3/2 तले इटा ही हमरो मैट्रिक्स रो फाइनल रिजल्ट तो फाइनल रिजल्ट हमरो 1 -1/2 -2 3/2 तो 1 एटे 2 तो होबा नै -1/2 तो होबा नै 1 -2 तो होबा नै 1 हां एटा सीटा हेतियो पर 1 -1 -2 -1/2 3/2 इटा ही हम कहीं सेटा हूँ माइनर कोफैक्टर तापर कोफैक्टर मैट्रिक्स कले कौन हुए ना रोटा कॉलम हो जाए तापर कॉलमटा रो हो जाए माने फास्ट जो रो रे कौन थिला 1 -1/2 सेटा कॉलम हो गला 1 -1/2 तापर सेकंड थिला सेकंड जो रो रे -2 3/2 सेटा कॉलम को चली आसला -2 3/2 तो एटा ऑप्शन सी ही हम आमर राइट आंसर तो रो को आम जस्ट रिभर्स करता कॉलम रे लिखि था तो 1 -1/2 -2 3/2 तो ऑप्शन सी है जो यार राइट आंसर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 86 इफ डिमांड फंक्शन s is equal to 200 minus p square is given what will be the elasticity of demand at price p is equal to 2 तो p दे दीजिए हमको p is equal to price is equal to 2 देछि ताले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आमे एठी बाहर करबा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रो फॉर्म इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जदि हम लिखिबा जरो मटे लिखले ed is equal to इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फार्मूला dq by dp into p by q तो dq by dp into p by q तो माइनस रुहे जदि दरकार हो माइनस पुट करबा नहले सेमति भी हेई परिबो तो एठी देखिए डिमांड फंक्शन आमर x इज इक्वल टू देछि केते 200 माइनस p स्क्वायर ताले आमे एठी dq by dp बाहर करि परिबा dq by dp इज इक्वल टू dq by dp बाठी dx x रो फंक्शन देछि तो केते हे जो dq by dp इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 200 माइनस p स्क्वायर बाय dp विथ रिस्पेक्ट टू p ताले 200 रो डेरिवेटिवटा केते हे जिवो 0 हे जिवो कांस्टेंट अछि तापरे माइनस p स्क्वायर रो डेरिवेटिव पावरटा आसी बेस सहित मल्टीप्लाई हे जिवो 2p ताले माइनस 2p तो dq by dp रो वैल्यू आसला माइनस 2p तापरे हमें x रो वैल्यूटा केते देइतला ना p रो वैल्यूटा केते देइतला 2 देइतला
तो 2 ए जगह सब्स्टिट्यूट करवा तो 2 माने ये आम लिखिपर एक्स इज इक्वल टू आमर देता 200 माइनस के पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ताले 200 माइनस पी रो वैल्यू 2 अच्छी ताले 2 रो स्क्वायर ताले 200 माइनस 4 इज इक्वल टू केते ना 196 तो एक्स रो वैल्यूटा आम पाइलु ये 196 तापरे जस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आम वैल्यू ये पुट करदे ईडी इज इक्वल टू एटा माइनस डी क्यू बाई डी पी तो ईडी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी पी रो वैल्यू केते आसिला माइनस 2p ताले सेठी आम लिखि ताले हाँ डी क्यू बाई डी पी हूँ माइनस 2p ताले माइनस 2 इंटू पी रो वैल्यू केते आसतिला पी रो वैल्यू 2 अच्छी तो माइनस 2 इंटू 2 इंटू केते पी बाई क्यू तो पी बाई क्यू पी रो वैल्यूटा आम पाई ये केते ना 2 ताले 2 बाई क्यू रो वैल्यू ये जो क्यू रो वैल्यू ये 196 आसी तो ये एक्स माने आमर जो फंक्शन क्यू तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई 196 माने 2 इंटू 2 है माइनस 4 इंटू 2 बाई 196 तो ये माइनस 4 इंटू 2 बाई 196 ताले 4 दूने 8 ये आम लिखिपर माइनस 8 बाई 196 तो ताकू काटिदेले 4 दूने 8 4 16 17 18 19 3 36 4 9 36 आसीगला के माइनस 2 बाई 49 तो माइनस 2 बाई 49 राइट आंसर माइनस 2 बाई 49 तो ये ऑप्शन डी रे अच्छे देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 49 अच्छे तो ये राइट ऑप्शन हो जदि आमर माइनस हटेबार था ये माइनस पुट करते माइनस माइनस कैंसल हो गले 2 बाई 49 रही था आंसर जदि 2 बाई 49 रही था आम ये माइनस पुट करके कैंसल कर पारता बट ये आंसर ही देती इट इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 49 तो डी हो यार राइट आंसर तो ये भाव में स्टेप बाय स्टेप आम आंसर बाहर कर तापरे क्वेश्चन नंबर 88 को जीवा 88 हु फास्ट डेवलप द लिनियर प्रोग्रामिंग को किए डेवलप करथिले एडब्ल्यू टुकर जेम्स के स्ट्रे जियर्स कैंटर जियर्स डेंजिंग तो लिनियर प्रोग्रामिंग प्रथमे जियर्स डेंजिंग ऑप्शन डी हो राइट ऑप्शन से ही डेवलप करथिले जियर्स डेंजिंग is credited with the development of linear programming. He formulated the simplex method which is widely used to solve linear programming program. तो ऑप्शन डी है राइट आंसर तापर क्वेश्चन नंबर 89 को आसीबा 89 को छी इन टेक्निकल कोएफिशिएंट फार्मूला aij इज इक्वल टू xij बाय xj तो एटा सिंपल जो टेक्निकल कोएफिशिएंट रो फार्मूला अछि तले व्हाट इज xj ये जो इंडिकेट करछि एक्स आई जे लिखाई तो एक्स बाई एक्स जे लिखाई तो ये जो कैपिटल एक्स जे मैंने तले जोटा रही डिनोमिनेटर रे तो सेटा कौन इंडिकेट करछि टेक्निकल कोएफिशिएंट टोटल इनपुट ऑफ जेथ सेक्टर टोटल आउटपुट ऑफ जेथ सेक्टर ना टोटल आउटपुट ऑफ ith सेक्टर तो 89 क्वेश्चन ना राइट ऑप्शन होछि एटा जेथ सेक्टर टोटल आउटपुट जे सेक्टर रो दर्शाउछि तो जेथ सेक्टर टोटल आउटपुट को दर्शाऊँ एक्स जे तो सी हो राइट तो ये ए आई जे यहाँ हूँ आम टेक्निकल कोएफिशिएंट आउ एक्स आई जे शो कर इनपुट फ्रॉम सेक्टर आई टू सेक्टर जे तापर एक्स जे शो कर टोटल आउटपुट ऑफ सेक्टर जे तो जेथ सेक्टर टोटल आउटपुट तो सी हो यार राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 90 द इक्वेशन dy by dt प्लस aty is equal to 0 in the differential equation is called ये जो differential equation को हमें कौन कहवा 0 फर्स्ट ऑर्डर linear differential equation homogeneous first order linear differential equation non homogeneous first order linear differential equation एटी 0 अच्छी माने dy by dt प्लस एटी y is equal to 0 अच्छी माने एटा homogeneous आ एटा
ऑर्डरटा केते हम फास्ट ऑर्डर कहीं dy बाय dt अच्छे होमोजेनियस फास्ट ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर कहीं ए होमोजेनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज वन इन व्हिच द राइट हैंड साइड इज जीरो ये जो राइट हैंड साइडटा सब जीरो हम होमोजेनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रे तो dy by dt plus aty is equal to 0 होगा so this equation is linear because the unknown function y and its derivative dy by dt appear in a linear combination तो linear खाली 1 ही अच्छी and it is homogeneous because the right hand side is 0 so in contrast a non homogeneous होची linear differential equation would be non zero right hand side रे जदि राइट हैंड साइड रे किसी भी फंक्शन थी माने 5 10 जहाँ भी थी ताले सेटा नॉन होमोजेनियस हम आ जदि 0 अच्छी माने सेटा होमोजेनियस फंक्शन हम आउ dy by dt जेतु अच्छी तो एटा लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होची हो तो बी हिजबो राइट आंसर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 91 को आसीबा 91 ले हु प्रोपाउंडेड फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी के देथिले फास्ट ऑप्शन अच्छी पॉल सामुएलसन ही देथिले फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी से कौन कहते व्हिच सजेस्ट दैट अंडर सर्टेन कंडीशन फ्री ट्रेड विल लीड टू इक्वलाइजेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर एंड कैपिटल बिटवीन कंट्रीज तो सेटा ही फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी तो पॉल सामुएलसन ताकू देथिले तापर क्वेश्चन नंबर 92 ट्रेड results from differences in factor endowments in different countries the statement given by ये जो स्टेटमेंट किए देथिले एडम स्मिथ जेएच मिल हैबरलर ना हेक्सर ऑयलिन तो एटा सिंपली हेक्सर ऑयलिन थ्योरी को इंडिकेट करछि हेक्सर ऑयलिन थ्योरी कहउछि कोन ना the trade arises due to differences in factor endowments are differences like labor capital land between countries हेले सेठी हमें ट्रेड करि परिबा तो एटा हेक्सर ऑयलिन थ्योरी रो मेन स्टेटमेंट तो डी हिजो राइट आंसर तापर 93 when there is a deficit in the balance of payment then exchange rate तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रे जदि डेफिसिट देखा जाउछि बैलेंस ऑफ पेमेंट रे डेफिसिट देखा होछि ताले एक्सचेंज रेट कौन हम डिक्रीज इनक्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट रे जदि हमर डेफिसिट देखा गला ताहले एक्सचेंज रेटा सेठी डिक्रीज हबो एक्सचेंज रेट डिक्रीज हबो काहे कि डिक्रीज हबो ना व्हेन देयर इज अ डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इट टिपिकली लीड्स टू अ डिक्रीज इन द एक्सचेंज रेट बिकॉज द कंट्री हैज टू सेल इट्स करेंसी टू पे फॉर द डेफिसिट को पे करिया पई कंट्री तार करेंसी को सेल करिवो व्हिच रिड्यूस इट्स वैल्यू रिलेटिव टू अदर करेंसी तो अदर करेंसी सहित रिलेट कले आम करेंसी रो वैल्यूटा सेठी कमिवो तेनु करी एठी एक्सचेंज रेटटा कोन हबो डिक्रीज हबो तो ए हिजो राइट आंसर तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 94 व्हिच थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय गॉस्टव कैसल को थ्योरी डेवलप करथिले थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड एटा तो जेएस मिल हिजो मिंट पैरिटी थ्योरी तो नुहे परचेजिंग पावर पैरिटी यस गॉस्टव कैसल डेवलप करथिले परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी परचेजिंग पावर पैरिटी बा पीपीपी थ्योरी ताको कहा जाए पीपीपी थ्योरी भी कहा जाए सेटा कौन सजेस्ट करे ना इट सजेस्ट दैट इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ट्रेड बैरियर्स identical goods should sell for the same price when expressed in a common currency, implying that exchange rates between currencies are determined by the relative price level in different countries. तो एटा परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी शो करता है जोटा कि डेवलप करते गॉस्टव कैसल देन क्वेश्चन नंबर 95 ग्रॉस बटर टर्म्स ऑफ ट्रेड वाज प्रोपाउंडेड बाय ग्रॉस बटर टर्म्स ऑफ ट्रेड भाइनर जेकब भाइनर ना डेविड रिकार्डो टसिंग और ऑयलेन एटा डेवलप करथिले ग्रॉस बटर टर्म्स ऑफ ट्रेड टसिंग डेवलप करथिले तो सी हिजो राइट आंसर ग्रॉस बटर टर्म्स ऑफ ट्रेड फ्रैंक टसिंग डेवलप करथिले सेटा कौन रेफर करे ना इट रेफर्स टू द रेशियो एट व्हिच ए कंट्रीज एक्सपोर्ट्स आर एक्सचेंज्ड फॉर इंपोर्ट्स मेजरिंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड बेस्ड ऑन द ग्रॉस क्वांटिटीज ऑफ गुड्स ट्रेडेड तेणुकर ताको ग्रॉस बटर टर्म्स ऑफ ट्रेड कहा जाए तो सी हो राइट आंसर टसिंग देन क्वेश्चन नंबर 96 एक्सचेंज रेट डिटरमाइंडेड बाय मार्केट फोर्सेस इज मार्केट फोर्सेस द्वारा एक्सचेंज रेटा डिटरमाइन हम ताको कौन कहबा फिक्स एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट ना कोटा जेहेतु सेटा मार्केट प्राइस द्वारा डिटरमाइन जो एक्सचेंज रेट ताको हमें फिक्स कहि परिबा नै
सेटा फ्लेक्सिबल हम कहीं मार्केट उपर डिपेंड कर तो मार्केट फोर्सेस उपर से अनुसार एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हम डिमांड और सप्लाई को लेकिन तो यहाँ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ताको कहवा कहीं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी ताको कहुए इट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस व्हेयर द वैल्यू ऑफ द करेंसी इज सेट बाय सप्लाई एंड डिमांड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिना ये मार्केट डिमांड और सप्लाई को लेकिन फिक्स होता है तो सेटा को फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोली कहुए आ गवर्नमेंट कले सेटा फिक्स हो तापर क्वेश्चन नंबर 97 द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ आईएमएफ वाज द रिजल्ट ऑफ आईएमएफ जो एस्टाब्लिश होता जो 1944 तापर 45 आसला तो सहित कौन होता ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस यूरोपियन मॉनिटरी एग्रीमेंट डर्बन एग्रीमेंट और गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ तो यहाँ आईएमएफ आउ ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस दुटा सांगरे होता तो आईएमएफ बाय इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वाज एस्टाब्लिश एज ए रिजल्ट ऑफ द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जोटा कि 1944 रे होता 1944 रे होता विथ ए एम टू प्रॉम्प्टिंग इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन एंड एनश्योरिंग एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी आफ्टर वर्ल्ड वार टू तो ऑप्शन ए हो राइट तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 98 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पेपर गोल्ड कहले आम या भर कौटा को नवा बिटकॉइन यूएस डॉलर यूरो ना स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बिटकॉइन यूएस डॉलर यूरो एगुड़िक नुहे एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एसडीआर तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को आम कही था पेपर गोल्ड बोली कहीं कह जाए ना it is called as paper gold like gold they represent an international reserve asset गोल्ड भाया एसडीएल स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स भी गोटे इंटरनेशनल रिजर्व एसेट हिसाब से आम नहीं था हाउएवर अनलाइक गोल्ड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आर नॉट फिजिकली करेंसी बट ए टाइप ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी रिसोर्स क्रिएटेड बाय द आईएमएफ टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व जदि एटा गोल्ड भाव गोटे फिजिकल एसेट नुहे बट ऑफिशियल रिजर्व हिसाब से आम स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को नहीं था तो पेपर गोल्ड कहले आम स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को ही बुझी था तो डी हो राइट आंसर तापर क्वेश्चन नंबर 99 लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 देछि जस्ट आम मैच करवा जे मिड पस्नर इमानुएल जगदीश भगवती टेक्नोलॉजिकल गैप अनइक्वल एक्सचेंज इमर्साइजिंग ग्रोथ ट्रेड इंडिफरेंस कर मिड कर मॉडल जे मिड देइथिले ट्रेड इंडिफरेंस कर तो ऑप्शन डी हो पस्नर डेवलप करथिले टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल पस्नर देइथिले तापरे इमानुएल डेवलप करथिले अनइक्वल एक्सचेंज कथा कहिथिले जगदीश भगवती तो इमर्साइजिंग ग्रोथ कथा कहिथिले तो फास्ट हो गला केते डी ए डी बी ए माने डी ए बी सी डी ए बी सी देखा को ऑप्शन रे रही डी ए बी सी ऑप्शन बी रे अच्छी तो बी हो राइट आंसर तो जो कॉन्सेप्ट गुड़ा भी देखीदबा कॉन्सेप्ट रे कौन कौन थिला सब जो मिड जो देथिले ट्रेड इंडिफरेंस कथा इंडिफरेंस कर से कौन कहते ना व्हिच इज यूज इन ट्रेड थियोरी टू शो different combination of goods that a country can trade at different terms of trade. This concept is a key in understanding how trade can improve welfare and how countries can benefit from trade in the presence of differences in the cost of production. तापरे पस्नर जो देले टेक्नोलॉजिकल गैप कथा कहिथिले पस्नर इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ ए टेक्नोलॉजिकल गैप एज ए बेसिस फॉर ट्रेड तो टेक्नोलॉजिकल गैप जो रोची सेटा ही बेसिस ऑफ ट्रेड क्रिएट करेबो तो ही आर्ग्यूड दैट इंटरनेशनल ट्रेड कुड एराइज बिकॉज कंट्रीज हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट व्हिच कैन क्रिएट कंपैरेटिव एडवांटेजेस फॉर ट्रेड एंड ए कंट्री may have an advantage in producing certain goods because of its technological edge over other countries तो जे टेक्नोलॉजिकली डेवलप सी अदर कंट्रीज ठारू बेटर प्रोडक्शन करि परिबो तापरे इमानुएल देइथिले अनइक्वल एक्सचेंज कथा कहिथिले सेतरे से कोन कहथिले ना इमानुएल डेवलप द थियोरी ऑफ अनइक्वल एक्सचेंज व्हिच एक्सप्लेन हाउ ट्रेड बिटवीन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज तो अनइक्वल एक्सचेंज जो दीटा कंट्रीज भितर डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज भितर ट्रेड होची दैट लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन सेटा एक्सप्लॉयटेशन क्रिएट करेबो दिस
His theory suggests that the terms of trade between countries with different levels of development are skewed in favor of developed countries and leading to unequal exchange of value for the goods traded. तो इटा माने डेभलप्ड कंट्रीज फॉर रे चली जीवो देले अंडर डेभलप्ड कंट्रीज ता द्वारा माने बेसी बेनिफिटेड हेई परिबेन तो ता द्वारा अनइक्वल एक्सचेंज क्रिएट होबो से कथा इमानुएल कहितले तापरे जगदीश भगवंतींकर इमर्साइजिंग ग्रोथ थ्योरी कथा से देथिले सेटा कौन रेफर करे व्हिच रेफर्स टू ए सिचुएशन हायर इकोनॉमिक ग्रोथ इन ए कंट्री लीड्स टू ए डेटोरिएशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड को डेटोरिएट करिवो इकोनॉमिक ग्रोथ हेले दिस कैन रिजल्ट इन ए कंट्री बीइंग ऑर्स ऑफ आफ्टर ग्रोथ हैला पर से ऑर्स ऑफ माने तळु को आसी जीवो कंट्री टू द यूजुअल एक्सपेक्टेशन दैट ग्रोथ लीड्स टू इंप्रूव वेलफेयर माने जोटा आगरु कह जाउतला ग्रोथ हेले इकोनॉमिक वेलफेयर हबो किंतु इमर्साइजिंग ग्रोथ बा जगदीश भगवती कहले ना ग्रोथ हैला पर से माने डेटोरिएट करिवो माने ता द्वारा तार जो ऑर्सअप हो ग्रोथ रे तो से कथा कही तो ये सब कॉन्सेप्ट गुड़िक रिलेटेड कॉन्सेप्ट मन रखिबो जो इकोनॉमिस्ट माने कही तापर नेक्स्ट 100 क्वेश्चन अच्छा ये मैच द फॉलोइंग ये भी से भाया लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 अच्छी ताको आम मैचिंग करवा तो ये देख पाँचटा अच्छी रिविस्की थियरम क्रेविस ऑयलिन थ्योरी जॉन व्हेटले तापर ऑप्शन देखिए रिमार्क्स ऑन करेंसी एंड कॉमर्स इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड वेजेस एंड फॉरेन ट्रेड फैक्टर एंडाउमेंट एंड रिलेटिव कमोडिटी प्राइस तो ठीक गोटे गोटे फास्ट देखिए रिविस्की थ्योरम सेटा लास्ट सहित फैक्टर एंडाउमेंट और रिलेटिव कमोडिटी प्राइस सहित रिलेटेड तो इटार तो डी हो आई रो डी तापर क्रेविस गर वेज एंड फॉरेन ट्रेड सहित रिलेटेड क्रेविस होचंदी वेज एंड फॉरेन ट्रेड सहित रिलेटेड तापर हेक्सर ऑयलिन हूँ इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड इंटर रीजनल आउ इंटरनेशनल ट्रेड सहित रिलेटेड आउ जॉन व्हाइटले रिलेटेड होचंदी फास्ट रिमार्क्स ऑन करेंसी एंड कॉमर्स सहित तो ए तो फास्ट रिविस्की थ्योरम फैक्टर एंडाउमेंट्स एंड रिलेटिव कमोडिटी प्राइस सहित रिलेटेड तो रिविस्की थ्योरम which address how changes in the availability of a factor of production like labor and capital can affect the relative price of goods in international trade. It is connected to the theory of factor endowments and relative commodity prices in a trading economy. The Rivisky theorem. तापर क्रेविस कर जो wages and foreign trade. Crevis contributed to the understanding of the relationship between wages and foreign trade. His work explored how international trade impacts wage structure, particularly in relation to the Hexer-Ohlin model and the effects of trade on income distribution. तापरे Ohlin होचंदी inter-regional and international trade सहित related. Ohlin along with Hexer developed the Hexer-Ohlin theory which focus on inter-regional and international trade. So this theory explains how countries engage in trade based on their relative factor endowments influencing the flow of goods and services between regions and nation. तापर नेक्स्ट आसले जॉन व्हाइटले से रिलेटेड रोचंदी इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन करेंसी एंड कॉमर्स व्हिच इंक्लूड्स डिस्कशन ऑन द रोल ऑफ करेंसी इन फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मॉनेटरी सिस्टम एंड इंटरनेशनल कॉमर्स ताले फास्ट आसले आई रो डी तापर सी तापर बी ए DCBA तो DCBA ऑप्शन नंबर ए रे ही अच्छी तो ए हो यार राइट ऑप्शन तो 100 रो ए हो गला राइट ऑप्शन तो ये भाव में आज आम टोटाल 25 क्वेश्चन डिस्कस करदे तो आशा करे आज क्लास समस्त को भल लगी तो क्लास केमी कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जदि किसी डाउट रोचे भी ओपनली कमेंट करें मुझे रेक्टिफाई करने ट्राए करी आ जो मैंने प्रीवियस क्लासेस वीडियोस देखी ना हो प्लेलिस्ट रे जाकि देखिपर अदर स्टेट रे भी सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस होची तो फर्स्ट टाइम जो मैंने विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो तो नेक्स्ट क्लास रे देखा से समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।